था नहीं चलाने का और जनता दर्शन भी लगाने का। तो पीसी करने का मेन उद्देश्य है कि आने वाले संडे को और शनिवार सैटरडे को मैं सिवान की जनता से आग्रह करूंगा कि आप जो लोग भी मोबाइल यूज नहीं करते हो या जो लोग भी गांव और देहात से बिलोंग करते हो, जिनको ये पता चल गया है कि मेरा मेडिकल कैंप बंद हो गया इलेक्शन की वजह से, तो कृपया उन्हें बताने का काम करें कि आने वाले विगत शनिवार को जनता दर्शन और संडे से मेरा मेडिकल कैंप चालू हो जाएगा। और मैं फिर से जो समाज की सेवा करता था, ये मेरा राजनीति मुद्दा कभी रहा ही नहीं, मैं सेवा करता हूँ, निरंतर करता रहूँगा। और संडे को जो मेडिकल कैंप लगाते हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेशन बच गए थे, जो आँख का ऑपरेशन है जो हम नहीं करा पाए थे इलेक्शन की वजह से, उन लोग का भी लिस्ट हम आज देख लेंगे कि भाई जो लोग लिस्ट में नाम होगा वो लोग भी संडे को आए, अपना नाम फिर से नोट करवा दें, क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी अस्त व्यस्त के चलते जितने भी कागज पत्र थे इधर उधर हो गए हैं। तो आप जो लोग भी आँख के ऑपरेशन के लिए आप अपना नाम नोट करवाए थे, प्लीज़ रिपीट संडे को आप फिर से नोट करवाओ। जीवन यादव जिस दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, काफी कम वोट आया, क्या माना था जीवन यादव? वोट सेवा और वोट अलग होता है। देखिए होता क्या है, चुनाव बड़ा चुनाव है। हम क्यों चुनाव लड़े थे? हम कभी बोले थे कि हम चुनाव लड़े हैं एमपी बनने के लिए? हम यही बोले थे कि हम सिवान में बदलाव देखना चाहते हैं। अगर हम एमपी बन के आएंगे तो हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले था विश्वविद्यालय शिक्षा। क्योंकि हमारा सिवान, भले लोग माने ना माने, हम तो मीडिया के चाहे कहीं भी सच बोलते हैं कि शिक्षा के पीछे, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। जो शिक्षित हो जाते हैं वो समझते हैं कि हम ही शिक्षित है तो सब शिक्षित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा बहुत पीछे है। जो स्वास्थ्य में मामला है, जो मैं मेडिकल लगाता हूँ, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है और हमें नहीं लगता कि फिर 5 साल चरमराई ही नहीं रहेगी। जो मेरा सपना था विश्वविद्यालय खोलने का, सिवान में एक भव्य मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाने का, तो विश्वविद्यालय तो हम नहीं बनवा पाएंगे। भगवान और लोगों का आशीर्वाद साथ दिया, मेरा बिजनेस फिर से मेरा चालू हो गया, सही से चला, तो मैं मल्टी सिटी हॉस्पिटल तो जरूर बनवाऊंगा। प्रयास तो यही करूंगा कि कैसे भी करके इस हॉस्पिटल को जो मैं चला रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से परिपूर्ण रूप से बना के चलाऊं, जिसमें हार्ट, ब्रेन और छोटे मोटे ऑपरेशन जो हम बाहर भेज के करवाते हैं, मेरा सपना है कि मैं अपने सिवान में ही करवाऊं और निःशुल्क करवाऊं। जो सक्षम है सिर्फ वो अपना व्यवस्था देखे, जो असक्षम है उनके लिए हम निःशुल्क करना है, जो सक्षम है उनके लिए मान लीजिए जितना रिबेट दे सके। तो मेरा सपना एक सिवान में मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाने का। मुझे चुनाव हारने का दुख नहीं है, जैसे आपने सवाल मीडिया बंधु ने कहा, मुझे चुनाव हारने का दुख नहीं है। मैं मरते दम तक चुनाव अगर लड़ता हूं ना, तो मुझे कभी हारने का दुख नहीं होगा। मुझे सिर्फ एक चीज का दुख हमेशा रहेगा कि मैं जो अपने सिवान के लिए सोचा था, मैं अपनी सिवान के लिए जो व्यवस्था बनाना चाहता था, शायद वो ना बना पाऊं। और जनता कहती है कि ये नेता आया कुछ नहीं किया, वो नेता आया कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं 5 साल फिर ठगी जाएंगे, फिर यही कहेंगे कि भाई ये आए या कुछ नहीं किए। जीवन जी, सवाल ये था कि जिस तरह से नगर परिषद में एक आपके लिए वोटों का जन सैलाब हुआ था, लोग आपके पक्ष में थे, क्या लगता है लोकसभा में नहीं, इसमें भी पक्ष में नहीं खत्म हो चुका है? ये सिवान की जनता को पता है, मुझे पता है और नेताओं को भी पता है कि वोट मुझे क्यों मिला है कम। इसका बहुत सारे कारण है। पहला कारण है, देखिए, पहले तो प्रत्याशी जो आते हैं, बड़ा चुनाव है, दलगत आते हैं। जो मेरी लड़ाई थी कि दल सोच और सिंबल की, सिंबल भारी है ये तो सामने दिख रहा है। जो सिंबल पे थे उनका देखिए, हम शुरुआत करेंगे तो 1 वोट से करेंगे। बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं आप लोग को। चाहे जनता के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, हम अगर चुनाव लड़े तो 1 वोट से शुरू किए, 1 से 2 किए, 2 से 10 किए, 10 से 100 करेंगे, 1000 करेंगे, लाख जाएगा, तब न जाकर हम 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट लाएंगे तो चुनाव जीतेंगे। जो दल पे आते हैं, जो सिंबल पे आते हैं, वो 2 लाख से शुरुआत करते हैं। आरजेडी को जो 2 लाख वोट मिला है वो आरजेडी को मिला है। जो जदयू को जो वोट मिला है वो जदयू को मिला है, क्योंकि 2 लाख से तो चुनाव शुरू होता है। अगर मुझे भी सिंबल मिलता तो मैं 2 लाख से चुनाव शुरुआत करता, और 2 से मेरी गिनती शुरू होती, 2.5 जाते, 3 जाते, 3.5 जाते, 4 जाते और चुनाव जीतते। लेकिन मैं सोचा कि सिवान में जनता त्रस्त थी, नए चेहरे की मांग थी। मैं चुनाव नहीं लड़ा था, जनता त्रस्त थी, नए चेहरे की मांग थी कि इस बार सिवान में एक नया चेहरा ही आएगा जो सिवान के हित में, सिवान के कार्यों को, सिवान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस बलबूते पे, सिवान की जनता के बलबूते पे मैं चुनाव लड़ा। अगर मैं फेलियर हुआ तो मुझे दुख भी नहीं है और खुशी तो नहीं होगी चुनाव हारने का। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि मैं जो संकल्प लिया हूं, मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा उम्र ढल गया है, इस बार जनता साथ नहीं दी तो ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं दी। मैं 300 से ज्यादा बूथ पे घूमा था, जहां भी मैं गया लोगों की सिंपैथी मेरे साथ थी। राजद का वोट हो,
भाजपा का हो या जदयू का हो या किसी का भी वोट था, लोग एक ही बात बोलते थे कि 4 कैंडिडेट में जीवन से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं, और हम लोग आपके साथ इसलिए खड़े नहीं हो पाए कि आपके साथ दल का वोट नहीं है। और मैं चुनाव अगर मेरे हत्या से बता रहे हैं, जैसे मैं यादव बिलोंग करता हूं, जो यादव वोट था 2.2 लाख 1.5 लाख से एबव और 2 लाख के नीचे जो यादव वोट था वो मुझे नहीं मिला, जिसके चलते अनौदर कोई भी जाति के लोग थे जिनको मानसिकता में आया कि जीवन यादव के साथ तो अपनी जाति का वोट ही नहीं है, तो फिर हम अपना वोट देंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। जो मैं सच्चाई बोल रहा हूं, अगर यादव का वोट मेरे साथ सटता तो मुझे बैस का वोट मिलता। बैस के अंदर सिंपैथी है, बैस के यहाँ हम हर बूथ पे गए, हर लोगों से बातचीत हुआ, एक ही बात बोले कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो हम लोग चुनाव अपने दल को ही जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर यादव मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, बैस मेरे साथ खड़े होते हैं, सवर्ण में जो लोग भी देखिए, जो सामाजिकता के तौर पे जो लोग कार्य चाहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो लोग भी चाह के भी मुझे वोट नहीं कर पाए कि मेरे साथ अपना व्यक्तिगत वोट नहीं था। नगर परिषद जो चुनाव था वो क्षेत्रीय चुनाव था, लोकसभा चुनाव होता है ये देश लेवल का चुनाव होता है। इसमें अगर यादव का वोट सट्टा मुझे, जैसा देखिए 22 तारीख तक मेरे साथ यादव का वोट था, छपरा में कोई घटना हुआ, मुझे भी फोन आया, बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे, छपरा में एक घटना हुआ जिसमें 3 यादवों का हत्या हुआ, वहीं से यादव की मानसिकता बदली कि हम लोग लालू यादव को मदद करेंगे। 1 मिनट मौत एक ही हुई थी। तब जो मैं नहीं जानता हूँ, उतने इलेक्शन में बिजी थे, मुझे ये भी घटना लेट से पता चला। मुझे पता चला कि देखिए यादव वोट कन्वर्ट हो रहा है लालू जी की तरफ, तो ये तो मान लीजिए कि लालू जी आरजेडी के अध्यक्ष है, उधर वोट कन्वर्ट होने का कारण था कि भाई छपरा में घटना हुआ। दूसरा बात था कि सिवान में 2 दल हो गए थे भाई, किसी को हराना है तो किसी को जिताना है। जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, किसी को हराने के लिए जो लोग मुझे भी पसंद कर रहे थे वो किसी और को वोट कर दिए कि कोई और ना जीते। तो आप एक समाज से भी, वैसे भी लोग जानते हैं टैग लगा हुआ है, इसके बावजूद भी आपको 5वां स्थान मिल रहा है। जैसे कि आपसे ऊपर नोटा भी आ गया, सत्येंद्र कुशवाहा जी भी आ गए, जबकि आप एक समाज से, क्या आपने कोई गलती कर दिया संसद में उठकर? समाज के प्रति लोग कार्य नहीं किए हैं। नोटा आ गया तो नोटा मुझसे ज्यादा वोट लाया, अच्छी बात है, कोई कुशवाहा जी थे, कुछ नहीं किया, उनको वोट मिला, तो कहीं ना कहीं ये मेरी हार थोड़ी। मैं तो समाज, देखिए मैं बीच में गया था, जनता के बीच क्या कह के गया था कि मेरे ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, ना मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूँ, ना ही मेरा व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पकड़ रहा है। मैं चुनाव जनता के बल पर लड़ा था, जनता मुझे जितना वोट की मैं उसके लिए खुश हूँ। जीवन जी, चर्चा ये थी कि जीवन यादव चुनाव जीतने नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसको हराना था और किसको जिताना था? मेरी लड़ाई सिद्धांत से थी, जो मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ा, और नहीं मुझे, अच्छा मैं किसी को कहाँ आ रहा है, मुझे वोट ही नहीं मिला तो मैं किसको आ रहा था, और मिलता तो मुझे विश्वास था कि एक तरफा वोट मिलता और मैं चुनाव जीतता। अच्छा, जीवन यादव जी हर गांव में पहुंच के काम किए हैं, लोगों का मदद की है, लेकिन वोट में देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मदद कर रहा हूं तो वोट के लिए कर रहा हूं। मैंने, अगर सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, ये सत्य है, और मैं जहां आग लग रहा था जाके मदद कर रहा था, तो क्या मुझे लगता नहीं, क्या लगता है कि मैं वोट की उम्मीद से मदद किया था? तो मुझे अभी भी विश्वास है कि मैं जिसकी मदद किया वो भी मुझे वोट नहीं किया, तो उसका दुख नहीं है मुझे खुशी है कि मैंने किसी का कार्य किया। मैं ऊपर वाले भगवान का काम कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये सिवान की राजनीति नहीं, देश की राजनीति जो होती है ना, बड़ी, ये देश की राजनीति होती है, इसमें दलगत चलता है। मेरी लड़ाई थी सोच और सिंबल की। मैंने कहा कि सिंबल के बल पे हूं, मैं सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मेरी जीत नहीं हुई, इसमें मुझे खुशी है, क्योंकि जीत भगवान, चुनाव के लिए जनता ही है, जनता जनार्दन मालिक है, जब चाहे और सफर पे अर्थ ला दे। कभी कोई सोच सकता था कि सिवान को एक ऐसा एमपी मिलेगा जो सिवान 5 साल नेता विहीन फिर रहेगा? बताइए, उस कुर्सी पे जाके बैठने वाला आदमी अगर जाता है तो क्या लगता है आपको, सिवान का विकास होगा? नहीं। सिवान के विकास के लिए तो यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास की बात छोड़ के जाति की राजनीति है। हमारा जाति के नाम पे वोट नहीं मिलता है, काम के नाम पे वोट नहीं, काम के नाम पे वोट मिलता तो चुनाव जीवन यादव इस बार भी जीतते। लेकिन मुझे खुशी है कि क्षेत्रीय चुनाव, मुझे पता चल गया कि क्षेत्रीय चुनाव काम के नाम पे और बड़ा चुनाव दल के नाम पे होता है। सच भी है, बड़ा चुनाव दल के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टियां 50 साल से कोई राजनीति पार्टी है, अगर उसका अपना व्यक्तिगत 1.5-2 लाख है, और मान लीजिए कि 1.5-2 लाख वोट ही मुझे मिल जाता, मैं चुनाव हार जाता, तो अच्छा बताइए, एक बात बताइए, 3 प्रत्याशी हारे हैं, आरजेडी हारा कि नहीं? ये आरजेडी प्रत्याशी का वोट तो नहीं था, वो तो सबको पता है आरजेडी का वोट था। ये हारी, इतना मेहनत, इतना सब कुछ किया गया, रात को इक्विपमेंट बांटा गया,
जो हर वो राजनीति में खेला होने चाहिए सब लोगों ने किया, मैंने कुछ किया? मैं सिर्फ बीचों में जाके अपनी बातों को रखा कि मुझे यूनिवर्सिटी बनाना है, स्टेडियम बनाना है, नदी का सौंदर्यीकरण करना है। मुझे अपने कार्यों को बताने का जरूरत था और किसी ने अपने कार्य बताया। चलिए अभी भी बताइए, कोई चुनाव हार गया, कोई जीत गया, किसी ने मैनिफेस्टो जारी किया कि मैं सीवान के लिए आगे क्या करूंगा? लोगों को आपका विचारधारा पसंद नहीं है? हाँ, लोग नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन यादव जी हो सकता है कि अगली बार पसंद आ जाए। जीवन यादव जी आने अगली बार जनता मुझे देखिए, मुझे लोग बूथ पे कह भी रहे थे, 300 से ज्यादा बूथ पे घुमाओ चुनाव के लिए। सबका ये निराशाजनक बात था कि जीवन यादव इस बार नहीं आएंगे, तो अगली बार जरूर आएंगे और हम लोग अगली बार इनको प्रयास करके पहले से अब मेहनत कीजिएगा। 25 में या 28 में? देखिए 25 में चुनाव में लड़ूंगा, विधानसभा। अब विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। सब लोग बोले हैं कि लोकसभा लड़के आप विधानसभा में आइएगा, चुनाव सिवान सदर से या सिवान सदर से ही लड़ूंगा। तो क्या माना जाए ये सिवान? इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या माना जाए? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं आकलन कर रहे थे, लोकसभा चुनाव लड़ने। चुनाव में लड़ा था जनता की चाह, वही जीवन यादव की राह। मुझे देखना था कि भाई दल भारी है कि सोच भारी है, सिंबल भारी है कि सोच भारी है। तो मुझे पता चल गया कि सिंबल भारी है, यहाँ सोच की कोई अहमियत नहीं है। यादव जी आपका मदद लेकर लोग दूसरे जगह वोट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगा आपका तरीका गलत है राजनीति? नहीं, मैं कल भी सेवा के बल पे राजनीति करूंगा और लास्ट तक करता रहूंगा। हर चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, आने वाला एक चुनाव में लड़ने जा रहा हूं 25 में। अगर उसमें मेरी विजय होती है तो मैं मानूंगा कि सिवान की जनता को, चाहे सिवान के लोगों को या देश के लोगों को काम प्यारा है तो लोग जरूर वोट करेंगे काम पे। अगर लोग जाति पे, पार्टी पे फिर वोट करेंगे तो शायद मुझे 25 का चुनाव लड़ेंगे, सिंबल लेके लड़ेंगे या निर्दलीय सिंबल लड़ेंगे? ये तो समय तय करेगा। लेकिन लड़ना चुनाव फिक्स है? लड़ना तय होगा बाद में कि मैं सिंबल पर लड़ूंगा कि निर्दलीय लड़ूंगा। इस बार मैं 6 महीने घूमूंगा, हर घर घूमूंगा और सबसे राय करूंगा कि अब मैं राजनीति समझ गया कि कम समय में मैं जो चुनाव लड़ा था, बहुत कम समय में 10 तारीख को घोषणा किया और 20 दिन में चुनाव खत्म हो गया। 20 दिन में लड़ाई में आ गया था मैं, वोट नहीं मिला, लेकिन सबको पता है कि लड़ाई में मैं ही था। लास्ट में जातिवाद पे जब वोट हो गया कि भाई यहाँ किसको हराना है, किसको जिताना है, तो भी मैं साइलेंट हो गया कि नहीं भाई यहाँ आप मुझे साइलेंट हो जाना चाहिए। और मैं साइलेंट हो गया, नहीं तो मुद्दाओं को बताने वाला सिवान में पहला शख्स मैं था। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई मुद्दा बताया, किसी भी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, कोई भी कैंडिडेट का एक भी मुद्दा बताइए। अभी भी कोई कैंडिडेट का मुद्दा बताइए, जो जीता है, जो हारा है, कभी कह सकता है कि मैं ये करूंगा। जीवन यादवों के उभरते नेता हैं, पर पंचायत से लेकर के तमाम वो मसले आपके पास आते हैं, आप सुलझाते भी हैं, लेकिन चुनाव में जीवन यादव जमानत जब्त करा दिया यादव ने। जीवन यादव लालू यादव से बड़े नहीं ना, अभी लादो के नेता लालू यादव है। अगर ये सिंबल मैं लेके आया होता ना, 2 लाख वोट से मैं चुनाव जीतता। जब यादव का सिंबल नहीं है, आरजेडी का सिंबल लेके आता, A to Z पार्टी है, तो मैं चुनाव जीतता। जदयू से मिलता तो मैं ही चुनाव। जो देखिए सिंबल की लड़ाई थी, मुझे कोई भी, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि मैं सिंबल और सोच की लड़ाई थी। अगर मुझे कोई भी सिंबल मिला होता तो मैं 2 लाख वोट से चुनाव। आपका कोई सिद्धांत नहीं है किसी पार्टी से लड़ने? नहीं, सिद्धांत तो मेरा है। आरजेडी से भी नहीं, देखिए पार्टी का सिद्धांत तो अलग होता है, व्यक्तिगत सिद्धांत अलग है। मेरा क्या सिद्धांत है? अच्छा, चुनाव हारने के बाद पार्टी में जाए तो पार्टी के सिद्धांत, मैं अपने सिद्धांतों पर चुनाव लड़ूंगा। किसी भी दल से आऊंगा ना तो इसका एक ही कारण होगा कि दल का अपना, बोले ना 2 लाख वोट होता है, 2 लाख 1 से मैं शुरू करूंगा, यहाँ 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो दल की जरूरत सबको बड़े चुनाव में पड़ती है। अच्छे पते फिल्म स्टार की क्या जरूरत है? एक बात बताइए, एक बड़े सारे फिल्म स्टार लड़े हुए थे कि पवन सिंह भी तो चुनाव हार गए हैं। सिवान में इतने बड़े जो लोग लड़ाई में थे, बहुत सारे लोग लगे हुए, तो भी तो चुनाव हार गए। मैं हारा तो क्या हारा, मैं तो एक नया चेहरा हूँ, नया काम किया हूँ। बस मुझे दुख इस बात का है ना कि चुनाव दल जो भी पार्टियां टिकट देती है, कल भी मैं कहूंगा मीडिया के माध्यम से और आज भी कि आप टिकट दे तो ऐसे आदमी को दे जो जाके सदन में दहाड़ने का काम करे, अपने जिला के लिए कुछ करने का काम करे। किसी को भी सिंबल दे के आप भेज देते हैं, चुनाव जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं जिला नेता विहीन और काम विहीन रह जाता है। 25 में पूरे दमखम के साथ जीवन यादव आएंगे सिवान सदर। मैं आज ही से तैयारी शुरू करने जा रहा हूँ कि मैं इस बार जो गलती दोहराया हूँ कि 10 तारीख तक मैं घोषणा करूंगा, 10 तक घोषणा करूंगा, और 10 के बाद घोषणा करके मैं जब आया तो मैं शुरू किया और खत्म हो गया। मुझे पता भी नहीं चल पाया कि 6 विधानसभा में जितनी गाँवें हैं, मैं पंचायत लेवल पर जा नहीं पाया। क्या घोषणा कर रहे हैं सिवान सदर से लड़ने के लिए? ये तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा, आज तो मैं अपने मेडिकल कैंप के लिए घोषणा किया हूँ कि फिर से चालू हो गया है। जिन भाई बंधु, जिन मेरे परिवार सदस्य, जो भी मेरे सिवान के वासी हैं, जिन्हें जीवन यादव की जरूरत है,
और उन्हें मेडिकल से संबंधित कोई जरूरत हो या जनता दर्शन में कोई जरूरत हो तो मुझे संपर्क करें और मुझे सेवा का मौका जीवन यादव जी इस बार सिंबल से ज्यादा स्थानीय कैंडिडेट ही मुद्दा बने हैं। अयोध्या में देखा जाए तो सिंबल हार गया भाजपा का, तो भाजपा स्थानीय कैंडिडेट का ही मुद्दा ज्यादा तो वहाँ कौन जीता है आपको पता है? सपा जीता है। तो सपा पार्टी नहीं है उसका भी राम मंदिर के मुद्दा आप बताइए। सपा का स्वयं बताइए, भाजपा की उत्पत्ति 1983 में हुआ था ना, तो सपा का पहले ये देखिए वो भी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव उसके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं। बहुत बड़ी पार्टी है सपा। राम मंदिर के हारा है। देखिए ये लड़ाई दो चीज है, ये सपा लड़े या भाजपा लड़े। सिवान में बिहार में राजद लड़ रही है। राजद एक बड़ी पार्टी है बिहार की, ये आपको पता है ना। क्षेत्रीय पार्टी में बड़ी पार्टी है, भाजपा से भी मजबूत कड़ी है यहाँ पे, क्योंकि भाजपा के विधायक और राजद के विधायक में डिफरेंसेस है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय देखा जाए तो राजद मजबूत है यहाँ पे, लेकिन देश लेवल पर देखा जाए तो इस बार भाजपा मजबूत हो गई। तो ये राजनीति पार्टियां जो है ना एक दूसरे से लड़ते रहती है, इन्हीं में से कोई एक दूसरा जीतता है और जीत के जाता है सदन में। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाए जो सदन में जाके अपने जिले के लिए कुछ करने का। जनता से क्या कहेंगे? जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि कल भी सेवक था, आज भी सेवक हूं और आगे भी सेवक ही रहूंगा, और फिर कभी चुनाव लड़ूंगा तो सेवा के बल पे ही लड़ूंगा। कभी राजनीति मुद्दा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ सिवान की व्यक्तिगत मुद्दों को आगे लाने का काम करूंगा कि सिवान के मुद्दा जैसे मैंने लाया, यूनिवर्सिटी की जरूरत है मेरे युवाओं भाइयों और बहनों के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जरूरत थी मेरे सिवान के वासियों के लिए जो लोग त्रस्त हैं, आज भी गरीबी रेखा में आने वाले लोग बीमारियों से मर जाते हैं और सरकार का इतना व्यवस्था सिर्फ धरे के धरे रह जाता है। आप सबसे अपील करूंगा कि कभी अगर मौका मिले तो सेवक को चुनाव कीजिए। सेवक आएगा तो सेवा करेगा। धन्यवाद।